Dear students, here I have taken one more question, how to simplify the Boolean expression using K-map, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। क्या, अब जो भी आपको Boolean expression दिया गया होगा, अब आपको उसको सिंप्लीफाई करना है SOP और POS दोनों टर्म्स में, राइट। तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन आप करोगे तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको आइडेंटिफाई क्या करना है कि जो एक्सप्रेशन दिया है, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया है वो किस फॉर्म में है, SOP फॉर्म में है या और POS फॉर्म में है, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट में है या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम में है। तो बाय डिफॉल्ट आप देखिए किस में दिया है, आपको SOP में दिया है, ये भी आपको SOP में दिया है, ठीक है। तो पहले मैं ये वाला आपको न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग K-map। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि दिया किस में है, SOP या POS में, वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा आप आइडेंटिफाई करोगे कितने वेरिएबल का K-map बनाना है। तो हेयर वी हैव x z x y z, तो इट इज 3 वेरिएबल। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो a c कॉम्प्लीमेंट फिर b कॉम्प्लीमेंट d, इसका मतलब d आ गया है, तो इट इज 4 वेरिएबल। और आपके पास यहाँ पे a b c d दिया भी है, राइट। तो पहले वाला हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 वेरिएबल का K-map बनाते हैं। तो 3 वेरिएबल का K-map देखो क्या होगा, ये हमने बनाया। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा बनाना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, राइट। ये हमने K-map बना लिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमने रखा x, यहाँ पे क्या होगा y z, x विल रिप्रेजेंट रो और y रिप्रेजेंट कॉलम। दिस इज 1 x कॉम्प्लीमेंट x, दिस इज 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। दिस इज y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट क्या z एंड y z और y z कॉम्प्लीमेंट। अब आप फर्स्ट टर्म देखिए, इसका क्या दिया है, वी हैव x कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। तो x कॉम्प्लीमेंट तो मिलेगा यहाँ से, z कॉम्प्लीमेंट कहाँ से मिलेगा, इस कॉलम से और इस कॉलम से। तो एक 1 यहाँ पे आएगा और एक 1 यहाँ पे आएगा। दूसरा क्या दिया है, y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। y कॉम्प्लीमेंट z, इसका मतलब रो नहीं है, कॉलम दिया है, तो एक यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे फिल करेंगे। एक 1 पहले से था, दूसरा और फिल कर दिया। नेक्स्ट है y z कॉम्प्लीमेंट। वाई जेड कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, ये एक 1 पहले से, एक हमने फिल कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या दिया है, एक्स वाई, तो एक्स तो ये है और वाई कहाँ से मिलेगा हमें कॉमन, एक तो इस टर्म से मिलेगा और इस टर्म से मिलेगा, तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे। सिंप्लीफाई कर लिया हमने, तो हम सबसे पहले जिसमें जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, अगर वो सम ऑफ प्रोडक्ट में दिया है तो पहले आप सम ऑफ प्रोडक्ट को फिल करिए, क्योंकि देखो ये हमें किस में दिया था, SOP में। तो आप पहले जो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जो भी K-map में फिल करेंगे वो किसको, SOP को, जिसमें आपका एक्सप्रेशन पहले दिया गया है, राइट। उसके बाद उसकी ग्रुपिंग करिए। ग्रुपिंग की तो मैंने इसको क्या किया, सपोज करो फोल्ड कर दिया, ये फोल्ड हो गया है और ये इसके साथ क्या बना दिया हमने, पेयर, राइट। ये ग्रुपिंग हो गई। अब इतना करने के बाद जितने भी रेस्ट सेल आपके ब्लैंक हैं, ब्लैंक कौन कौन से हैं, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है और ये ब्लैंक है। इन ब्लैंक में आप क्या फिल कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए आपने क्या फिल किया है, 1। जितने भी अब रेस्ट बचे हैं उन सारे के सारे में आप क्या फिल कर दीजिए, 0, राइट। और उनकी ग्रुपिंग कर लीजिए। ग्रुपिंग क्या हो जाती है, ये एंड ये हो गया। अब आप सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, SOP में क्या होगा, देखो हम इस क्वाड की बात करते हैं पहले, क्वाड तो रो तो कैंसिल 1 बन जाएंगे। इस यहां से और यहां से क्या कॉमन है, हमारे पास कॉमन आता है z कॉम्प्लीमेंट प्लस। अब ये पेयर है, पेयर से यहां क्या आ रहा है, x और यहां से क्या मिल रहा है, y। दिस इज द आंसर। अब आप निकालोगे POS। तो POS जो निकालोगे बेसिकली वो पहले SOP ही है, पहले क्या है वो SOP। तो पहले आप उसका SOP निकाल लीजिए। तो SOP निकालने के लिए ये कॉलम, ये हमारा पेयर बन रहा है, कहाँ पे आ रहा है, x कॉम्प्लीमेंट, और यहां से क्या कॉमन लेंगे, यहां से क्या कॉमन है हमारे पास, z प्लस इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, y कॉम्प्लीमेंट z। बट किस ये SOP, क्योंकि मैंने हमारा अभी न्यूमेरिकल SOP में दिया था, बट कैलकुलेट तो दोनों करने हैं, SOP और POS। तो SOP पहले वाला तो मैंने कैलकुलेट कर लिया जो हमने 1 फिल किए थे, पर जिनके लिए 0 फिल किया था उसके लिए मैं पहले SOP कैलकुलेट करूंगा। जब SOP कैलकुलेट हो जाएगा तो हम करेंगे क्या, कैलकुलेट POS। एंड व्हाट इज POS, POS इज द SOP का होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे डिमॉर्गन्स
थ्योरम, राइट। तो डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, पीओएस इक्वल्स टू एसओपी है कितना, एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, इसका आप क्या करोगे, होल कॉम्प्लीमेंट। और जब आप इस पर डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करोगे तो आपको सीधे सीधे पता है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा डॉट, साइन क्या चेंज हो जाएगा इनके बीच में, पहले इन दोनों पे अलग लगेगा, फिर बाद में पहले इन दोनों पे लगेगा, फिर आगे हम अलग अलग करेंगे। तो पहले कंप्लीटली पे लग रहा है तो इन दोनों टर्म्स को हम अलग कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया y कॉम्प्लीमेंट z का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x डबल कॉम्प्लीमेंट, इनका भी साइन क्या हो जाएगा चेंज, और z कॉम्प्लीमेंट डॉट y डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट। अब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचा, एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द आंसर। अब एक चीज मैं आपको देखो बताऊं, सपोज करो आपको एसओपी कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्टली पीओएस कैलकुलेट करना है। तो जब आप पीओएस कैलकुलेट करोगे तो 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स को, और 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉम्प्लीमेंट को। और ये क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दो ही जगह आ रहा है क्योंकि आपको पता है कैसे। तो जब आप इसके बेस पे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से इस वाले पेयर का आंसर क्या आएगा, यहाँ से आएगा हमारा y कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, और इस पेयर का आंसर क्या आएगा, इस वाले पेयर का x प्लस इन दोनों से क्या कॉमन है, z कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ये सिंप्लीफाई का तरीका है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आते हैं। जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे या जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी के मैप पे, वो मैंने सब इन वीडियो लेक्चर्स में कवर की है। इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन फॉर द सेम। थैंक यू।